अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को अपना विषय अद्वैत बोध प्रक्रिया रचना से है। उसमें ये चल रहा था कि कैसे प्रक्रिया के अंदर के 3 शरीर हो गए थे। अब 3 शरीर की 3 अवस्थाएं। तो 3 शरीर में जो स्थूल शरीर है, इसमें 3 शरीर और 5 कोश काम करते हैं, 42 पुर्जे काम करते हैं। ये जो शरीर दिख रहे हैं जागृत अवस्था में, एक शरीर काम नहीं करता। इसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों काम करते हैं। फिर 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब काम करते हैं जागृत अवस्था में। कहा जरूर जाता है कि स्थूल शरीर की जागृत अवस्था है, क्योंकि स्थूल शरीर के बिना ये जागृत अवस्था नहीं आ सकती। इसलिए प्रधान स्थूल शरीर है, तो इसको स्थूल शरीर के नाम से जाना गया कि स्थूल शरीर की जागृत अवस्था है। तो इसमें 42 पुर्जे भी काम करते हैं, 3 त्रिपुटियां, 14 इंद्रियां, अध्यात्म, उसको अध्यात्म कहते हैं। 14 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और चतुष्टा अंतःकरण। अब इन 14 इंद्रियों के सामने तो विषय है, और इन 14 इंद्रियों के पीछे परोक्ष रूप से देवता है। इनको त्रिपुटी कहा गया। 14 इंद्रियों का नाम अध्यात्म रखा शास्त्रों में। इसके आगे जो 14 इंद्रियों के विषय हैं, ज्ञानेंद्रियों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कर्मेंद्रियों का लेना, देना, चलना, जल, मल, त्याग, वाणी, इंद्रियों के आगे विषय है और फिर इनके पीछे देवता है। इसलिए 3 त्रिपुटी हो गई। 14 अध्यात्म इंद्रियां, 14 आगे जो है इसके इंद्रियों के आगे प्रत्यक्ष, वो 14 भूत, पंचभूत, अधिभूत कहा। फिर इसके पीछे जो इंद्रियों के पीछे 14 इंद्रियों के पीछे 14 देवता है, शक्ति दे रहे हैं जागृत अवस्था में। ये अधिदैव का है। तो ये त्रिपुटी काम करती है। अगर इसमें से अगर इंद्रियां हैं, अध्यात्म है, इंद्रियां हैं, विषय नहीं है, तो भी व्यवहार नहीं होगा। व्यवहार इंद्रियां भी हों, विषय भी हों और पीछे देवता की शक्ति भी हो। कई बार इंद्रियां होती हैं पर इसके पीछे जो शक्ति है वो कट कर दी जाती है कर्मों के हिसाब से। आँख होती है, देखना होता नहीं, कान होते हैं, सुनना होता नहीं। तो ये देवताओं से जुड़ी है। ऐसी सुंदर व्यवस्था है जगत की, कोई साधारण नहीं। बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान ने जो गीता के अंदर कहा, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूं उसको बुद्धि देता हूं। देखिए बुद्धि, ये बात बुद्धि की ही भगवान ने क्यों ली? तो बुद्धि जो है ये एक तरह से हमारे अंतःकरण में जो जीव को मिली है, ये बुद्धि भगवान कह रहे हैं मैं प्रसन्न होता हूं उसको बुद्धि देता हूं। तो अभी आपने 14वें अध्याय में पढ़ा कि तमोगुण का मोह पढ़ा। मन के अंदर मोह आ जाता है और मोह है अज्ञान का, भगवान ने साथ साथ कह दिया। तमोगुण का मोह है, मोह रहता है अंतःकरण में। ये अंतःकरण की बीमारी है मोह। और फिर उसके साथ कह दिया भगवान ने कि मोह रहता है
और वो किससे है? अज्ञान से है। अज्ञान के कारण मोह है। अर्थात जो भगवान ने पहले बात कही कि मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसको बुद्धि देता हूँ, तो बुद्धि से क्या होगा? बुद्धि के अंदर शक्ति है, वो ज्ञान प्राप्त कर सकती है, और जो सत्य ज्ञान के विपरीत है उसको त्यागने की शक्ति भी रखती है। ये भगवान देते हैं वो शक्ति। संसार से तो हमारे को बुद्धि मिल गई जो हमारे पास है, जिससे हम सारा ही विपरीत चल रहे हैं। जब भगवान बुद्धि देते हैं तो सबसे पहले अज्ञान से क्या हो जाता है? अज्ञान कट जाता है। देखिए गणित है ये विद्या। बुद्धि देता हूँ, अज्ञान कट गया बुद्धि से, और मोह किस में बदल गया? असम्मोह कहा, पीछे पढ़ के आए हैं कि भगवान मोह को किस में बदल देते हैं? असम्मोह, मोह को भी दूर कर देते हैं। माने बुद्धि मिली, अज्ञान कटा और मोह वस्तुओं से समाप्त होने लग गया, क्योंकि सत्य है ही नहीं। जिसमें मोह करेंगे वो सत्य नहीं है। तो ये तो भगवान ने मैं को दिए, जिसका नाम अहंकार है, पढ़ा था कल। जीव भी कहते हैं उसको। ये जो मैं फुर्ती है, इसको अंतःकरण में आती है, ये मैं, इसको दिए भगवान ने। पहले अज्ञान दे दिया, लीला के लिए ज्ञान दे दिया, मोह दे दिया उसका परिणाम। फिर गुरु मिल गए, ज्ञान दे दिया, अज्ञान को काट दिया और मोह की जगह असम्मोह। भाई जब तक हम विषय भोग रहे थे अज्ञान में, मोह था। आज भी देखो, जड़ पदार्थों से मोह जल्दी हट जाता है, पर चेतन से साक्षी होना पड़ता है। लेकिन भगवान जो बात कह रहे हैं, जो पहले ज्ञान दिया भगवान ने, बुद्धि दी, अज्ञान कटा और मोह किस में बदल गया? असम्मोह। जैसे एक थाली है अपने सामने विषयों की, अज्ञान में तो हम खूब भागे, उसके पीछे खूब भागे, सारे भाग रहे हैं, सभी अज्ञान में सभी भागते हैं, कोई ना कहे कि मैं अच्छा हूं। अब मोह में भागे, आगे गए तो थाली इतनी सुंदर, खीर है, पूड़ी है, जो भी भगवान को भोग लगते हैं वो सारे 56 भोग हैं। अगर कान में कोई आके कह दे इसमें जहर मैंने देखा है, रसोईया मिला रहा था, बताइए मोह या असम्मोह? देखिए कितनी देर लगेगी। तो ये जो बुद्धि है ये भगवान देते हैं, प्रसन्न होते हैं तो सतगुरु पर श्रद्धा, ज्ञान आने लगता है। तो इस तरह ये देखो, जीव को दिया, अज्ञान भी किसको मिला? मैं को। मोह भी किसको मिला? मैं को। और फिर कटा ज्ञान तो असम्मोह, मोह टूट गया। किसका टूटा? ये जीव के गुण कहो या रत्न कहो, ये भगवान ने दिए, ये जीव को सौंपे, मैं को। और अंतःकरण में बीमारियां सौंप दिया। बीमारियां अंतःकरण में हैं। देखो, जीव को सौंपे 3 बातें, अज्ञान सौंपा तो 2 बातें आ गई, ज्ञान हुआ तो दोनों कट गई। अज्ञान भी कट गया और मोह भी कट गया। ये गणित है, हमें जीवन में वैसा ही करना है। अज्ञान को काटने के लिए बार बार ज्ञान लेना है। और फिर अंतःकरण में है जो हम सारा दिन भिड़ते हैं सबसे, तो भगवान ने कह दिया क्षमा, दया, और फिर साधक के लक्षण है शम, दम। तो ये किसके धर्म है? ये अंतःकरण में है। अंतःकरण को बदलना है। हमें अंतःकरण का भी मंथन करना पड़ेगा, अपने ज्ञान में भी मंथन करना पड़ेगा, तब मक्खन निकलेगा। मंथन के बिना तो सागर में से रतन भी नहीं निकले थे। देवताओं ने, असुरों ने मंथन किया। मंथन करना पड़ेगा। अज्ञान को छुड़ाने के लिए ज्ञान का मंथन करेंगे, भगवान के ज्ञान का। अंतःकरण के शोधन के लिए अंतःकरण का मंथन करेंगे। अंतःकरण कुछ दिखाएगा, हम आगे ज्ञान की बात लेंगे।
क्षमा कहा, दया कहा, शम कहा, दम कहा, अंतःकरण को दे दिया। और फिर जगत में विचरण के लिए भी भगवान ने कह दिया कि जगत में विचरते हो तो किसको सम देखो, है तो देखो ज्ञान का, पुरुषार्थ का विषय, लेकिन अगर हमें पता होगा तो पुरुषार्थ भी करेंगे। सम रहना है। 2-3 जोड़े तो साथ साथ बता दिए, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, भय अभय। तो ये क्या है, ये हमें व्यवहार के अंदर जो है चलेंगे तो हमने ये इसको देखना है, सम देखना है। भय अभय को ज्ञान में मनन करके सम देखना है। ज्ञान का मनन करना पड़ेगा। जो ज्ञान मिला है उससे सारी बीमारियां कटेंगी, मोह भी कटेगा, ज्ञान भी कटेगा, अंतःकरण भी सुंदर हो जाएगा और फिर व्यवहार भी सुंदर हो जाएगा। वहाँ पर हम सम रखेंगे, मान अपमान सम रखेंगे, चल छोड़ करेंगे, क्षमा करेंगे तो अंतःकरण में भी गुण आने लगेंगे। बराबरी किस किस की करेंगे, याद रखना। सारे रास्ते चलते पता नहीं क्या क्या कोई हो जाता है तो हम सारा दिन उनसे भिड़ते रहेंगे। जहाँ जरूरी है वहाँ बात करें, अन्यथा भगवान की बातें अपना लें कि अगर हम अंतःकरण का मंथन करेंगे तो ये आएगा। पर स्थूल शरीर में सब कुछ हो सकता है जागृत अवस्था में। ये इसका महत्व है जागृत अवस्था का। ज्ञान ले लो बस, कुछ याद ना रहे, अपने आप सब गुण आएंगे। तो ये कहा कि स्थूल शरीर में 42 पुर्जे काम करते हैं। ये आपको बता दिया। देवता भी चुपचाप काम कर रहे हैं, विषय भी काम कर रहे हैं और इंद्रियां भी काम कर रहे हैं। और तुम क्या हो? आत्मा इसका प्रकाशक और दृष्टा है। तो ये आपको बताया था कि ज्ञान इंद्रियों की तृप्ति है, आगे ज्ञान इंद्रियों के देवता है और पीछे आगे विषय है, और ज्ञान इंद्रियों के पीछे 5 देवता। ऐसे 5 कर्मेंद्रियों के आगे विषय है, कर्म करना, जो भी कर्म होता है इनसे, और पीछे इनके कर्मेंद्रियों के 5 देवता कर्मेंद्रियों के। ऐसे ही मन अंतःकरण समेत आगे मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके आगे तो विषय है, मन का मनन, बुद्धि का निश्चय, चित्त का चिंतन और अहंकार का धारणा। और पीछे इनके मन का देवता चंद्रमा, बुद्धि का देवता ब्रह्मा जी, चित्त का देवता विष्णु जी और अहंकार के देवता शिव कहा, उसको महेश कहा। तो ये सारे जो हैं, ये सारी इंद्रियां, ये आपको नक्शा है, इसको बताया था कि अच्छी तरह पुस्तक में देख लेना। और ये है 56 पृष्ठ। तो आगे बताया कि इसके बाद ये जो 42 पुर्जे आपको बताए, 14 त्रिपुटियाँ, 14 की त्रिपुटी, 14 दूना 28 और 14 तिया 42। तो 42 पुर्जे जागृत अवस्था में काम करते हैं और स्थूल भोग लेते हैं। सामने होता है हमारे भोग, खाना पीना है, आना जाना है, जो भी है, बोलना है, वो बिल्कुल स्थूल है, स्थूल भोग है जागृत अवस्था का। और इस जागृत अवस्था के अभिमानी को विश्व कहते हैं, विश्व संज्ञा। जागृत अवस्था का अभिमानी क्या है? इसका नाम विश्व है, जो बैठा है आंखों में। यहाँ भी ब्रह्म सूत्र के अंदर बताया गया। एक ने कहा भाई विश्व ब्रह्मांड के अंदर है, एक ने कहा पिंड वाले को है, पर हमारे ऋषियों ने कह दिया विश्व ही विराट है और विराट ही विश्व है। झगड़ा ही खत्म हो गया। बहुत विद्या सुलझी हुई है। तो ये जो जागृत अवस्था में बैठा है ज्ञाता चेतन, ये विश्व कहा इसको।
और फिर ये जो 14 इंद्रियां, उसका आप नक्शे में देख लेना कि क्या क्या है। बाकी इतना इसका मुख्य है कि जागृत अवस्था का जो अभिमानी माने जो कहता है मैं जागता हूँ, मैं सोता ही नहीं कभी। आप मुझे आज देख के आना कि मैं कब सोता है। सोता नहीं है पर कहता है, मरता भी नहीं है और कहता है। देखिए कितनी बड़ी भूल है। सोता नहीं है, सोने को देखता है, मन बुद्धि सो गए सुषुप्ति में, उसको भी देखता है, ज्ञाता है। और मृत्यु को भी कहता है, दूसरों को मरता हुआ देखकर, देह इंद्रियां ये बाहर, कहता है मैं मरता हूं। तो ये दोनों भूल है इसकी। इसलिए ये भी आज देख के आना, हमारे ऋषियों ने जो कहा वो सत्य है कि मैं कभी नहीं मरता। आप ये बता देना कि कब मरे या कब सोए, ये दोनों बातें आप नहीं बता सकते। इसलिए कल ये भी मनन करके आना कि क्या मैं मरता हूँ, क्या मैं सोता हूँ। तो ना तो सोता हुआ कभी सिद्ध कर सकेंगे और ना ही मरता हुआ। ये सोती हैं इंद्रियां, ये सोती है देह, ये परिवार हमारे अंतःकरण में पड़ा हुआ सोता है। मन बुद्धि सोते हैं पर मैं ज्ञाता। तो इसी तरह आज लेंगे स्वप्न अवस्था। पीछे चली थी जागृत, तो अब स्वप्न अवस्था में मन का खेल है। जागृत अवस्था में आपको बता दिया कि भगवान ने कहा मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसको बुद्धि देता हूँ, क्योंकि बुद्धि के सागर के अंदर मंथन करके गुरु के ज्ञान से। प्रीतम कौर कई बार कहती थी, दीदी अंतःकरण में वो पंजाबी थी ना, मधानियाँ पै गईयाँ। मतलब इतना अब अंतःकरण में मंथन होता है, अंतःकरण कुछ चाहता है और गुरु हाथ पकड़ते हैं, तो होता है ना मंथन अंदर, तो उसमें सत्य प्रकट होता है। तो इसी तरह जागृत अवस्था के अंदर ये मंथन बताया। तो अब बताया कि स्वप्न अवस्था में बुद्धि का काम है। जागृत में, स्वप्न में बुद्धि गौण हो जाती है और मन का पुर्जा, संस्कारों का अज्ञान से जो ग्रस्त है मन, वो विशेष हो जाता है। तो स्वप्न अवस्था मन का खेल है। क्या खेल है? देखे सुने संस्कारों का इसमें आकार लेकर व्यवहार होता है। जागृत अवस्था का व्यवहार तो बिल्कुल ऐसा है, जो स्थूल सारी सृष्टि है विषय, इससे हमारा सारी इंद्रियों का संबंध होता है, बिल्कुल सजगता होती है। अगर हम रूप को देख रहे हैं तो इंद्रिय रूप को देख रही है, रूप ग्रहण हो रहा है, ये अपने को साफ दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है। लेकिन स्वप्न अवस्था क्या है? यहाँ स्पष्ट व्यवहार नहीं है, इंद्रियों का और विषयों का स्पष्ट व्यवहार नहीं है। जागृत में स्थूल भोग है पर स्वप्न में सूक्ष्म भोग है। वहाँ होते नहीं है, थालियां सज गई, सड़कें बन गई, सब कुछ हो जाता है। देखिए कैसी विडंबना है, कितना माया का खेल है। सारा कुछ दिखता है जो हमने बाहर देखा है, वो सारा स्वप्न में दिखता है। जो भी देखे संस्कार हैं, सुने संस्कार हैं, वो स्वप्न में मन जिसको हम चाहते हैं मोहवश, वो साकार हो जाता है। कई बार हम किसी से लड़ नहीं सकते, किसी को गुस्सा नहीं कर सकते, पर स्वप्न में वो उससे कर लेते हैं। देखिए मन क्या करता है, वो करके दिखा देता है स्वप्न में। तो अब ये भी ध्यान देना है कि स्वप्न के अंदर जो व्यवहार हुआ वो स्पष्ट व्यवहार नहीं है। कभी तो स्वप्न गंगानगर में दिखा देगा, तो कहीं 1 मिनट में दिल्ली का मकान दिखा देगा। कई बार जो पुराने मकान है उनको दिखा देता है।
स्वप्न में मन स्पष्ट व्यवहार नहीं करता, संस्कारों से ऊट पटांग व्यवहार करता है, कभी कुछ दिखा देता है, कभी कुछ। और भोग भी इसके सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है, ऐसे सूक्ष्म भोग है, दिखते हैं पर भोग जागे होते ही नहीं। स्थूल हो तो प्रत्यक्ष हो, तो सूक्ष्म भोग है। और सारी सृष्टि मन की है। यहाँ पर 4 कोश काम करते हैं। स्वप्न अवस्था में 2 शरीर, स्थूल शरीर सो जाता है। स्वप्न अवस्था के अंदर मन का कार्य है, स्थूल शरीर सो जाता है तो 2 शरीर शेष काम करते हैं, सूक्ष्म और कारण संस्कार। 2 शरीर काम करते हैं और 4 कोश, एक कोश भी सो जाता है, अन्नमय कोश। व्यवस्था तो बहुत सुंदर है। चारपाई पे ये सो जाता है और मन अपना कार्य शुरू कर देता है। देखे सुने संस्कारों को आकार देता रहता है और सुख दुख भुगवाता रहता है। वहां भी सुख दुख भोगते हैं, याद रखना। तो इस तरह ये अन्नमय कोश यहाँ कार्य नहीं करता, 4 कोश काम करते हैं। बुद्धि सामान्य रहती है और मन विशेष हो जाता है। जागृत में क्या होता है? जागृत अवस्था के अंदर बुद्धि विशेष, भगवान ने कहा, तभी तो कहा मैं बुद्धि देता हूँ, प्रसन्न होता हूँ और तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूँ भ्रम दूर में। देखो, माने ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर देता हूँ, बुद्धि देता हूँ जो अग्नि की है, प्रज्वलित हो जाती है और सारा अज्ञान, अंधकार, भ्रम, रस्सी में सांप का भ्रम सारा समाप्त हो जाता है। कितनी स्पष्ट वाणी है भगवान की, और उतना ही अनुभव करो आप। ये सत्य है, ये 16 कला संपूर्ण की बात है, इससे बड़ा तो अवतार ही नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये कह रहे हैं कि बुद्धि यहाँ सामान्य हो जाती और मन विशेष। देह और इंद्रियों की चेष्टा भी नहीं रहती। देखो, देह इंद्रियों की चेष्टा नहीं रहती। हम भाग रहे हैं स्वप्न में, पर शरीर निढाल पड़ा है चारपाई पर। तो कहने का भाव, केवल वासना के संस्कारों से जागृत के सभी भोग विलास का सूक्ष्म भोग जीव करता है, पर स्वप्न में जीव को पता नहीं होता कि ये स्वप्न है। स्वप्न में तो यही पता है कि सत्य है। तो इसमें जीव अपने कर्मों के अल्प सुख दुख का भोग करता है। यहाँ तक कहा गया है शास्त्रों में कि जो भोग हमारे प्रबल नहीं होते, हमें जागृत में नहीं मिल सकते, कर्मों के हिसाब से मिलते हैं भोग, तो वो अगर हमारे कर्म थोड़े कम हैं और संस्कारों में हम स्वप्न में भोग लेते हैं सुख दुख। कई इसमें कहानियां हैं कि स्वप्न में ही सुख दुख भोग लिया। तो इस तरह स्वप्न में भी सुख दुख का भोग है, पर उसमें अल्प समय का है। यही स्वप्न अवस्था है। जागृत में भी यह अवस्था होती है। बताया था 3 शरीर अगर जागृत में हैं तो जागृत में जागृत भी है और जागृत में स्वप्न भी है और जागृत में सुषुप्ति भी है। तो कहने का भाव, ये ख्यालों में जब खो जाते हैं तो ये स्वप्न अवस्था है। इस अवस्था के अभिमानी को, स्वप्न अवस्था के अभिमानी को क्या कहते हैं? तेजस। अब आपको बता दें, जो विश्व है अहंकार की दृष्टि से 3 भागों में अहंकार को बांटा गया। विश्व को तामस अहंकार भी कहा और तेजस को राजस अहंकार कहा और प्राज्ञ को सात्विक अहंकार कहा। वैकारिक नाम ऐसा कुछ है,
और सात्विक अहंकार कहा। अब ये 3 प्रकार के अहंकार हैं कि जागृत में जो अहंकार है, विश्व है, उसने तमोगुण को ओढ़ा हुआ है। तमोगुण को ओढ़ा हुआ है, शरीर तमोगुण का है। सारा दिन इसको दिमाग में रखता है, मैं ये हूं। और स्वप्न अवस्था में राजस है, सृष्टि रच लेता है, रजोगुण से सारी सृष्टि देखिए, सारा कुछ हो रहा है। और फिर उपनिषद भी कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं तत् एजति तत् ना एजति, वह चलता भी है और नहीं भी चलता। तो देख लीजिए स्वप्न के अंदर, देख लीजिए देह इंद्रियां लेकर के स्वप्न में चलता भी है, पर स्थूल शरीर को देख लीजिए, चल नहीं भी चलता। जब देह इंद्रियों को ग्रहण करता है तो चलता है, और देह इंद्रियों को ग्रहण नहीं करता, जागृत में नहीं करता, तो नहीं चलता जागृत में। बड़ा रहस्य युक्त ज्ञान है, क्योंकि माया सहित भी परमात्मा है और माया रहित भी परमात्मा है, और वह तत्वम असि, जानना पड़ेगा। तो स्वप्न अवस्था में ये सारा अभिमानी जो जीव है, मन कार्य करता है और इसको तेजस संज्ञा है, और तेजस को राजस अहंकार भी कहते हैं, शास्त्रों में ये भी बता दिया। इसलिए इसे तेजस कहा है। क्यों कहा? प्रकाश, इसके प्रकाश में स्वप्न जगत प्रकटता है और इसी में लय हो जाता है। प्रकाश है अंदर, स्वप्न जो देखा, सड़कें देखी, बल्ब जल रहे हैं, प्रत्यक्ष हमें सब कुछ दिख रहा है, तो प्रकाश में दिख रहा है। वो प्रकाश स्वरूप आत्मा है, जिसने रजोगुण को स्वीकार कर रखा है। इसलिए राजसी अहंकार कहा, ये जो अहंकार है। लेकिन सारा जब ये छूटता है, फिर बताएंगे क्या होता है। तो तामसिक अहंकार जागृत में, राजसी अहंकार को स्वप्न में कहा, वो सूक्ष्म शरीर में सदा ही रहता है, सुबह भी तो होता है शरीर, पर उसको राजस अहंकार कहा। इसलिए इसे तेजस कहा। स्वप्न में जागृत की समृद्धि नहीं रहती, स्वप्न में जागृत की समृद्धि नहीं रहती। ठीक है, जब घर जाते हैं ना तो सारी समृद्धि भी, घर जाते हैं तो क्या करते हैं, सारी समृद्धियों को मिटाते हुए चले जाते हैं। देखिए कितना प्यारा है। अंदर जैसे जाते पहले तो परिवार को उतारते हैं, आज देखना कल इसको लेंगे पूरा, याद दिला देना, क्योंकि ये विषय जो चल रहा है फिर कल की वृत्ति में आना चाहिए। तो जागृत के अंदर पहले तो हम परिवार को उतारते हैं। देखो कैसे अपने घर जाते हैं, कैसे अंतर्मुख होते हैं। परिवार को उतारते हैं, भूल जाते हैं, फिर शरीर को उतारते हैं, इसको भी भूलते जाते हैं। देखिए, फिर सूक्ष्म शरीर को मन बुद्धि के स्वप्न देख करके इसको उतार देते हैं, फिर भूलते जाते हैं। सुषुप्ति में भूल गए तो यहाँ निश्चय होना चाहिए ना कि जब हम घर जाएंगे तो सारा जो भी व्यवहार है इस जन्म का वो भूलेगा। देखिए ना कितनी प्रत्यक्ष सृष्टि का संदेश है। और जब घर से बाहर आते हैं तो क्या करते हैं, फिर वही कपड़े पहनते आते हैं। ठीक है, कारण शरीर को पहनते हैं, संस्कार को, ठीक है, ताज़ा हो गए। फिर आते हैं सूक्ष्म शरीर को पहनते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और वहाँ बीमारियाँ पड़ी हैं, अच्छाइयाँ पड़ी हैं, वो आ जाती हैं। फिर जब स्थूल शरीर में जागते हैं, बस फिर सारा कुछ याद आ जाता है, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा धन, मेरा कुछ। स्वप्न में भी धन याद नहीं रहता, याद रखना। जब स्थूल को ओढ़ते हैं तो स्थूल सृष्टि समझ आने लगती है। अब तीनों शरीर काम करने लग जाते हैं, जाते हैं छोड़ते जाते हैं, आते हैं पहनते आते हैं। देखिए, तो ये भी मनन करना
कि मैं कितना स्वतंत्र हूँ। शास्त्र ठीक ही तो कह रहा है, तू निरोल है, तू असंग है, तू निर्लेप है, तू मुक्त है। पर साधक है कि उस सिंह के बच्चे की तरह जो कहानी सुनाई थी गडरिए वाली, ये मानता ही नहीं है। ये कहता है कैसे हो सकता हूँ, कैसे निर्लेप हो सकता हूँ। देखिए ना, रोज निर्लेप हो, छोड़ते हो, आते हो, पहन के आते हो, कितने स्वतंत्र हो। मकान में आते हो, रहते हो, मकान से रात को घर चले जाते हो, कोई नहीं रोकता आपको। कोई वस्तु यहाँ की, जागृत की, स्वप्न की, सुषुप्ति की, संस्कार कोई भी आपके साथ नहीं है। इसका मतलब कोई भी मैं नहीं हो, तुम इसमें प्रकाशक हो। ये सारी सृष्टि माया की है, इसलिए माया की सृष्टि में अच्छे आनंद ले लो और अच्छे कर्म, जिसको कहते हैं ज्ञान से कर्म अपने आप सुधरते हैं। ज्ञान में वो शक्ति है, अज्ञान भी काट देता है। और जो ज्ञान के विरोधी बातें अंतःकरण में आ जाएं, गुरु के ज्ञान के प्रति, ज्ञान लेने के बाद भी तो विरोधी बातें आती हैं, उनको भी इस बुद्धि के अंदर शक्ति है। जागृत अवस्था में गुरु ऐसी शक्ति दे देते हैं कि हम उसको भी फेंक देते हैं। तो इसलिए ये इस बैठे हैं, तो उसी बुद्धि को लेकर जो भगवान दे रहे हैं, उस बुद्धि से हम अपने जीवन के, वो आपको बताए थे ना, सम दम, जो 6, 7, 8 बातें ये भगवान ने व्यवहार के लिए दी हैं कि जब ज्ञान में उतरे तो व्यवहार में क्या कर। और फिर अंतःकरण का निरीक्षण करके कह दिया, शम हो, दम हो, श्रद्धा हो, फिर क्षमा हो, सत्य हो। सत्य को धारण करना है, और असत्य बात कोई भी आती है तो उसको परित्याग की ताकत पैदा करनी है। ऐसा जीवन यात्रा में होना चाहिए, क्योंकि हम सदा सच हैं। बुराई से रहेंगे तो सदा साथ रहेंगी बुराइयां भी, और उनको झाड़ देंगे, निरोल हो जाएंगे तो स्वतंत्र हैं। तो आज इतना लेंगे कि स्वप्न अवस्था में क्या नाम है जीव का, जागृत में जो विश्व है वो तेजस है, और इस स्वप्न में जागृत का व्यवहार इसको याद नहीं रहता, परंतु जागृत में आते हैं तो स्वप्न याद रहता है। बताया ना, जब ये आता है तो पहनता आता है, इसलिए इसको याद रहता है। इसको सुषुप्ति भी याद है, इसको स्वप्न भी याद है, जागृत में। पर जागृत को जब जाता है तो कपड़े उतारता जाता है, तो ना इसको जागृत का याद है क्योंकि स्थूल उतार दिया, ना इसको स्वप्न याद है क्योंकि सूक्ष्म उतार दिया। ठीक है, कारण में शून्य है सृष्टि। देखिए कैसी विलक्षण सृष्टि, कैसे विलक्षण गुरु हैं जो हमें दिखाते हैं, धन्य है। तो इसका कारण, सारों का कारण क्या है? अंतःकरण। पहनते अंतःकरण तो याद आ जाता है, उतारते अंतःकरण तो सब भूल जाते हैं। स्वप्न का दृष्टा केवल वासना ही देखता है। स्वप्न में क्या दिखती है? सिर्फ वासना, ये ध्यान रखना है। स्वप्न का दृष्टा केवल वासना देखता है, अपनी वासना, कुछ और नहीं देखता। इसलिए स्वप्न देखते हो तो ध्यान से देखा करो कि अपने को पहली बात तो बाद में स्वप्न खत्म हो जाते हैं आना, पर शुरू में आते हैं तो संस्कार गुरुदेव वाले, ज्ञान वाले होने चाहिए। नहीं तो इसका मतलब ज्ञान श्रवण की और भी ज़्यादा आवश्यकता है। ओम पूर्णमद